सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे हो गए। एंड आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो होने वाला है आपका इंटरनल स्लाइडिंग। ओके, सो इंटरनल स्लाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ये कैसे होता है ये भी बात करेंगे, कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसके प्रॉफिट क्या है, एंड इसके बारे में बात करेंगे क्या सेम कॉलेज में होता है या डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में होता है। ओके, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। आज ये 10 से 15 मिनट का वीडियो है, आराम से बात करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो सिंपल से इसका एक फंडा होता है अपग्रेड योर सीट। इट मींस अगर आप इंटरनल स्लाइडिंग में बैठते हैं तो आपकी सीट अपग्रेड होती है। ओके, सो हम यूपी टेक काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक वीडियो डालते हैं, तो ठीक है, कोई भी अपडेट मिस आउट ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है अभी। ओके, कोई डाउट आ जाए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वहीं पे रोक के वीडियो को, देन आगे बढ़िएगा। ओके, सो डोंट वरी, इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ एकेटी यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग कैंपस सर्किट। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पिक्चर नहीं है एंड इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या है, ओके, कि ये क्या है एंड इसको क्या करना है ये भी बात कर लेंगे। बट उससे पहले हम अपना बात करेंगे इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में। यूपी टेक काउंसलिंग 2026, ओके, जो आपकी 25 से 10 अगस्त तक चलेगी। यस, डेट सेट चेंज हो गई, पहले 3 अगस्त तक चलनी थी बट अब 10 अगस्त तक चलेगी। ओके, सो इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में बात करेंगे जो एक मेजर पार्ट होता है आपकी काउंसलिंग का। ओके, सो डोंट वरी, इसमें सारी चीजें आपकी डिस्कस हो जाएंगी। देन सबसे पहले हमारे पास 4 टॉपिक है जिसको हमको करना है कि ये कैसे काम करता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कहाँ होता है, प्रोसेस क्या है एंड कौन कौन करा सकता है। इसके साथ इसके प्रॉफिट लॉस सब बात कर लेंगे। ओके, सो डोंट वरी, बहुत आराम से बात करेंगे। देन ये कैसे वर्क करता है सबसे पहले बात करेंगे। ओके, तो वर्क ये ऐसे करता है, मान लो आपका ये कॉलेज है, ओके, कॉलेज ए है। ओके, इसमें आपकी 4 ब्रांच हैं, 1 2 3 4। ओके, 4 हो गए। आप कोई मान लो अंकित नाम का लड़का आया। ओके, सो इसने यहाँ पे चौथे नंबर पे सीट ले ली। इसको जो 4th राउंड अलॉट होता है, 4th राउंड में वो अलॉट हुआ है। ओके, सो इसको ये मिल गया, ओके, तो ये डन हो गया। देन आपके ऊपर की सीट अभी भी वैकेंट है। ओके, तो जब ये आप पोर्टल पे जाएंगे, समर्थ पोर्टल पे, ओके, तो आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, तो वहां पे जब फाइनल राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, इट मीन 4th राउंड का, उसके बाद एक आएगा विलिंगनेस कि आप इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यस और नो। ओके, तो आपको यस पे टिक कर देना है। ओके, अब बात करते हैं कि काम कैसे करता है। ओके, सो देखो, एक मिनट, यस, सो देखो ये काम कैसे करता है। किसी भी कॉलेज की सीट अगर वैकेंट है, ओके, अब वैकेंट है, यस, और वहां पे बच्चे हैं, एडमिशन ले लिया। ओके, सो क्या होगा, जो भी बच्चे होंगे उनको सीट अपग्रेड कर दी जाएगी। इट मीन 4 से 1 2 3 इसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब ये भैया कैसे वर्क करता है, देखो सिंपल सा है कि आपकी रैंक जैसी होगी एंड जैसी सीट खाली होंगी वैसे कर दिया जाएगा। इट मीन अगर यहाँ के बच्चे ने ओके यस कर रखा होगा तो इसको 1 नंबर वाली दे दी जाएगी, तो ये वैकेंट हो गई, तो इसने भी किया होगा तो इसको ये वाली दे गई। देन ये वैकेंट होगी तो आपको ये दे दी गई। ओके, तो सिंपल से ये है कि आपके 4th से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो भी आपने चॉइस फिलिंग में कर रखा होगा। ओके, लाइक जैसे आपने चॉइस फिलिंग कर रखी है, मान लो RECP की। ओके, RECP की कर रखी है आपने, देन RECP की कर रखी है आपने CSC ऊपर भर दिया, फिर इलेक्ट्रिकल भर दिया, फिर देन सिविल। ओके, तो आपको सिविल मिल गई, मान लो कि आपको सिविल मिल गई। देन सिविल से इलेक्ट्रिकल और CSC की तो सीट खाली है ना, तो आपको CSC की भी मिल सकती है, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की भी मिल सकती है। अगर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट CSC में जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल की सीट वैकेंट हो गई, देन आप सिविल से इलेक्ट्रिकल में हो जाएंगे। ओके, आइए समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता तो मैं एक बार आपको समझाता हूँ अच्छे से, आराम से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मान लो आपके पास 4 सीट है, 1 2 3 4। ओके, 4 है, आपको 4 अलॉट हुई है जब 4th राउंड का रिजल्ट आया। ओके, सेम कॉलेज में ये 3 सीट खाली है, 1 2 3। ओके, देन 3 खाली है तो आपको ये भी मिल सकती है, ये भी मिल सकती है, ये भी मिल सकती है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग
ओके, सो आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखो सभी एलिजिबल होते हैं। ओके, आप पूछेंगे भैया सभी एलिजिबल कैसे होते हैं, देखो मैं बताता हूं कैसे होते हैं। जब ऑप्शन आपके पास आ रहा है तो वो सभी के पास आता है ऑप्शन इंटरनल स्लाइडिंग का यस और नो करने का। ओके, सो सब यस कर देते हैं। अब मेरी बात मानो तो सबको यस करना चाहिए, खासकर जो नीचे सीट होती है। क्या पता कभी कभी आपकी जो 10 लाख 12 लाख रैंक में आप सिविल ले रहे हैं किसी कॉलेज की, आपको सीएससी भी मिल सकती है। ओके, सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एलिजिबल सभी हैं एंड सभी को यस करना है। ओके, इसमें कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। देन बात आती है कि क्या भैया हमको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। इसके बाद इनमें जब हम हमारे इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट आ जाएगा, ओके, तो उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, तो इसका जवाब है नो, आपको कोई फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी है इंटरनल स्लाइडिंग के लिए। ओके, समझ में आ गया कि इंटरनल स्लाइडिंग के लिए आपको कोई भी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी। ओके, देन बात करेंगे ये कहाँ होता है। देखो ये सेम कॉलेज के लिए ही होता है। ओके, एंड सेम कॉलेज इन द सेंस ऑफ आपको कोई भी जैसे ए कॉलेज अलॉट हो गया। ओके, ए कॉलेज अलॉट हुआ। ओके, तो इसकी कोई भी सीट होगी 1 2 3 4, इसमें आपको अपग्रेड मिलेगा। और अपग्रेड कब मिलता है, जब आपकी सीट वैकेंट होती है किसी भी। और ऐसा नहीं कि सीट वैकेंट नहीं होती, जरूर होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉलेज लेते हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कैंसिल करके चले जाते हैं। यस, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम वो कैंसिल कर देते हैं। जब देखते हैं सारी चीजें आके देखते हैं कॉलेज रियलिटी, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर 90 बच्चे ले रहे हैं तो उसमें 10 बच्चे छोड़ के चले ही जाते हैं। ओके, सो ये सीट वैकेंट हो जाती है तो नीचे से आपको अपग्रेड होने का चांस मिलता है। ओके, तो समझ गया कि सेम कॉलेज में होता है। ये नहीं आप सोचो कि अगर आप एक मिनट, आप सोचो कि भैया हम आईआईटी लखनऊ में चले जाएंगे आरईसी से। नहीं भैया, आप आईआईटी लखनऊ नहीं जाएंगे। जिस कॉलेज आरईसी में आपको हुआ है, सेम कॉलेज की केवल सीट अपग्रेड होगी। ध्यान देना, सीट अपग्रेड होगी, कॉलेज अपग्रेड नहीं होगा। ओके, सो ये सारी चीजें समझ में आएगी कि सीट अपग्रेड यस, कॉलेज अपग्रेड नो। ओके, देन प्रोसेस क्या होता है इसका, सिंपल सा भैया प्रोसेस भी आप बता दीजिए। देखो इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस केवल एक होता है कि आपको यस और नो करना है। अब भैया यस और नो कैसे करना है, तो देखो मैं बताता हूँ। इंटरनल स्लाइडिंग के लिए जब वहां पे पोर्टल आएगा तो तब आपको यस और नो करना है, बस सिंपल सा है। इसका कोई प्रोसेस नहीं, अलग से डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, अलग से फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है, या अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, ना एक्स्ट्रा पे करना होता है। ओके, आप सोचोगे भैया एक्स्ट्रा पे करना है, नहीं करना एक्स्ट्रा पे। ओके, सो प्रोसेस केवल 2 स्टेप है, यस और नो, खत्म। और सेम कॉलेज में सीट अपग्रेड होगी। ओके, सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देन कौन करा सकता है, तो देखो अब बहुत सारे बच्चे की भैया मैं कराऊं कि ना कराऊं, आप बता दीजिए। देखो डेफिनेटली सभी को कराना चाहिए, डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि सभी को सीट अपग्रेड होगी। आप ऑलरेडी अगर किसी की सीएससी में बैठे तो आपको सीएससी से ऊपर क्या मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बट अगर कोई सिविल में है एंड सीएससी की सीट वैकेंट है, देन वो सीएससी में डेफिनेटली पहुंच सकता है अगर सीट वैकेंट है। ओके, तो सभी को यस करना है, मोस्ट ऑफ द चांसेस आपकी सीट मिल जाती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नो कर देते हैं। यस, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नो कर देते हैं। सिविल में किसी को सिविल चाहिए ही होती है तो वो नो कर देता है, बट कोई कोई है जो यस कर देता है जिससे उसकी सीट अपग्रेड हो जाती है। ओके, एंड स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आप रिव्यू देखना चाहते हो तो हमारी बिजनौर का रिव्यू कर चुके हैं, मैनपुरी का कर चुके हैं, बस्ती का कर चुके हैं, अम्बेडकर नगर, बांदा, आजमगढ़, ये कर चुके हैं। एंड इसके साथ अभी हमारा गोंडा भी वाला भी अपलोड हो चुका है, आप वो वाला देख सकते हैं। देन टीएफडब्ल्यू की रियलिटी भी आप जाके देख लीजिएगा। देन ऑल आरईसी वाली रियलिटी भी, कि उसके बारे में कि अगर ऑन एन एवरेज अगर सभी आरईसी को मिला के चले तो कैसा क्या होगा। एंड कैंपस टूर आप केनाइटी के देख सकते हैं, एंड केनाइटी के रिव्यू भी देख सकते हैं। अब भैया हम देखेंगे कैसे, देखो मैं बताता हूँ ये। ओके, सो मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको इसकी प्लेलिस्ट दिख रही होगी, यूपी टेक काउंसलिंग 2026। तो अगर यूपी टेक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या न्यू अपडेट आता है यूट्यूब में, तो हम ये वीडियो यहाँ पे डाल देते हैं, ये आप देख सकते हैं। देन अगर बात करें कॉलेज रिव्यू की, तो ये कॉलेज रिव्यू है। ओके, देख रहे होंगे बस्ती, गोंडा, मैनपुरी, आजमगढ़ एंड आईटी लखनऊ, ये सारी चीजें। ओके, देन अगर हम बात करें कैंपस टूर, तो हमने केनाइटी सुल्तानपुर, एचबीटीयू, एआईटीएच कानपुर कवर कर रखा है। ओके, देन एमएनआईटी तो मैं ऐसे घूमने चला गया था, तो ये आपके एकीटीयू में नहीं आता है। ओके, सो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। सो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा।
ओके एंड स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद, एक मिनट, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर कोई डाउट बचा हो, शेयर कर दो अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि एक ही ट्यूब से रिलेटेड हर एक आपका अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा सबसे पहले। ओके सो एंड स्टूडेंट्स, हम लोग भी आपको काउंसलिंग कराते हैं, ओके, चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करते हैं सब कुछ। उसके लिए एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द बनने वाली, तो जाके देख लीजिएगा। ओके उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ख्याल रखो एंड आई होप इंटरनल स्लाइडिंग आपका क्लियर हो गया और डाउट, डोंट वरी। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक अगर मैं बात करूं जाने से पहले, तो अगला वीडियो मैं इस पे बना सकता हूं जो है आपका चॉइस फिलिंग पे, ओके कि कैसे क्या चीजें होती हैं, देन सीट एक्सेप्टेंस फीस, देन फ्रीज फ्लोट, देन ऑनलाइन विड्रॉल। इस 4 हैं, 4 पॉइंट पे एक बढ़िया से 10 से 15 मिनट की वीडियो बन जाएगी, जिससे आपकी इसी तरह सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके सो वीडियो को पसंद कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब या कुछ भी हो बस सब्सक्राइब करो, अच्छा कॉलेज लेना है एंड अपनी स्किल अच्छे से काम करना। ओके सो डोंट वरी, वी आर विथ यू, सब्सक्राइब कर लो, चलते हैं, बाय बाय, ख्याल रखो।